उसका ऐसा इलाज करो कि वो दूसरे कहीं भी ना करे ऐसा। तो थोड़ी पता था कि हो जाएगी, देखते ऐसा कुछ हो रहा। धामपुर क्षेत्र से एक बेहद दुखद और गंभीर घटना सामने आई है, जहां नशे की हालत में एक युवक ने घर में घुसकर 2 महिलाओं पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में इलाज के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और मातम का माहौल। यह मामला क्षेत्र में बढ़ते नशे के खतरे पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। ग्राम प्रधान संध्या सिंह ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि पहुंचे हैं धामपुर क्षेत्र के गांव कटिया मेमनपुर में। हमारे साथ मौजूद है गांव की ग्राम प्रधान संध्या जी। संध्या जी, ये क्या मामला हुआ था और किस तरह हुआ ये? सर, कल शाम 4 बजे लगभग, जब सभी लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, ये रुक्मणी देवी जिनका ये घर है, वह कुलदीप सिंह की पत्नी है, पूर्व प्रधान रहे हैं वो भी। तो ये अपने जब घर में आई तो एक लड़का आया, गांव का ही बच्चा था वो। उसने उनको लड़के के बारे में पूछा कि आपका बेटा कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ पे नहीं है। वो फिर वापस चला गया। 10 मिनट बाद दोबारा से आया और उसने उनके ऊपर हमला कर दिया। शोर सुन के एक पड़ोसन आई, बेचारी उषा देवी, तो उसने उन पे भी हमला कर दिया। और उषा देवी जी का और रुक्मणी जी का घर आपस में कितना दूर है? लगभग यहाँ से अगर सड़क से देखेंगे तो 20 मीटर दूर होगा। फिर क्या हुआ? उसने उनके ऊपर हमला कर दिया। इतनी उनकी हालत खराब कर दी कि उषा देवी का तो ब्लड ही नहीं रुका जाने के बाद हलक से, और ये सारा एक आंख बाहर निकल गई उनकी। और रुक्मणी देवी को भी इतनी जोर से मारा कि उनका भी शायद सरकार दोबारा से ऑपरेशन वगैरह होगा, और हालत अभी चिंताजनक ही है। आरोपी जो गांव का ही बताया जा रहा है, क्या नशे की हालत में था या क्या था? हाँ, हम मुझे तो ऐसे ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जब हमने उसे पकड़वाया उसे बिल्कुल भी तनाव नहीं था, ना कुछ था। उसने कहा ताई जी मैं तो था ही नहीं, और ना मुझे कुछ पता है, लेकिन वो पेपर वाला नशा भी करता था। लोगों ने उसे किस तरह से पकड़ा? वो यहाँ से जब उसने हमला कर दिया, फिर वो जीने से चढ़ करके पीछे वाले खत्ते में कूदा। वो हत्ता खाली रहता है। तो फिर गांव के लोगों ने देखा कि इसमें कुछ हिल रहा है। जब शोर मचा, हम लोगों ने ये सोचा कि कोई बाहर से आदमी आकर के अटैक कर रहा है। ये नहीं पता था गांव का ही लड़का है। तो एक जिनके पास लाइसेंसी बंदूक है, देवेंद्र सिंह, वो अपनी बंदूक लेके आए। उन्होंने कहा जो भी है बाहर निकल जाओ वरना तुझे गोली मार देंगे। तब वो बच्चा बाहर निकल करके आया। ऋषभ नाम है लड़के का। गांव वालों को कब पता चला कि ये गांव वाले की करतूत है? क्या आपको ऐसा लगा कि कोई बदमाश या कोई डकैत या किस तरह की कोई घटना वारदात तो देने नहीं आया? हाँ, हम लोगों ने सबने यही सोचा था कि गांव में शायद बाहर से कोई डकैत आ गया है और उसने उनके ऊपर हमला किया। किसी को आभास ही नहीं था। फिर जब उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब गाँव की महिलाओं ने बताया कि उसको वहाँ पे पकड़ लिया है दूसरी तरफ। आपका नाम? मम्मी राजेश्वरी। तो गई हमारे थोड़े शारदा गई अन देखकर देखो रुक्मणी और लालू की मम्मी बिल्कुल ऐसे ऐसे मुंह हुए पड़े, जाने क्या हो गया। हमने तो सोचा बिजली ने पकड़ ली। क्या इससे पहले भी ऋषभ के द्वारा यह घटना कभी करी गई? तो है कि इसमें 3-4 महीने पहले यहाँ से फिर एक मोबाइल चोरी हुआ था। मुझे तो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि वो मोबाइल भी उसी ने ही उठाया था इनका। अब रुक्मणी जी की हालत कैसी है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अभी फोन आया था, आईसीयू में है। धामपुर क्षेत्र के गांव में हुई यह घटना नशे के प्रकरण पर गंभीर सवाल उठाती है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कड़ी कार्रवाई करती है, ताकि नशे के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके तथा युवा जो नशे के गिरफ्त में आ रहे हैं उन पर प्रभाव अंकुश लग सके। न्यूज़ टाइम्स लाइव के लिए धामपुर के गांव कटिया मेमनपुर से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।